अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। हम इस चैप्टर के स्टार्ट से बेसिकली इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इंटरनेट के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या बेसिक्स हैं बेसिकली इस इंटरनेट की, किस तरीके से ये बेसिकली वजूद में आया और किस तरीके से अब हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें यूटिलाइजेशन की इंटरनेट को, तो एज यू नो दैट के इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ कंप्यूटर को नहीं, एक्चुअली हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर बात होती सिर्फ कंप्यूटर की हद तक, तो कंप्यूटर का यूज एक बड़ा ही लोअर लेवल पे है अगर उसके साथ इंटरनेट या वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ना हो। तो सिंपली हमने क्या करना होता है, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज, सॉन्ग्स, अपने जो एजुकेशनल पर्पसेस हैं उसके लिए असाइनमेंट्स मेकिंग, प्रेजेंटेशन बनानी है, नोट्स को सेव करना है, सॉफ्ट फॉर्म में हमने रीडिंग करनी है डाटा को, ब्ला ब्ला जो भी है। ओके, तो सिर्फ यही काम हो सकते हैं। या सिंपल आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं, इस डिवाइस को, इस मशीन को यूज कर सकते हैं। बट उसके ऊपर आपने जितने भी एडवांस लेवल के काम करने हैं, जिसमें आप लोगों को किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अपने पास रखवाना है, आपने अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करना है, कोई काम लेना है आपने वहां से, आपने किसी को ईमेल करना है, आपने कोई चीज की डाउनलोडिंग करनी है, आपने कुछ किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपनी तरफ से कोई डाटा भेजना है, यानी कि अपलोड करना है, तो ये तमाम काम किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क एंड कंप्यूटर। पहले नेटवर्क कहें फिर कंप्यूटर कहें, क्योंकि भाई इसमें नेटवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो उससे पहले हमें कुछ उसके फंडामेंटल्स में एक चीज पढ़नी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले इन 1969, ले जी, ये 1969 है। ओके, अब ये आपको पता है कि जी कौन सा दौर था, किस तरह के वक्त थे तब। और आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 की डेट थी, यानी कि 1914 से लेकर 1918, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई 1939 से लेकर 1945 तक। फिर हमारे पास अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, और उसके बाद भी कुछ अर्सा तक जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स की जो है वो वार्स वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रही। तो अब बेसिकली ये जो एलीट क्लासेस थी, इन्होंने क्या करना चाहा कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें कि जिसके अंदर ये हो कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रहने वाले लोग जो हैं, वो चाहे वो आर्मी के लोग हों, वो चाहे पुलिस के लोग हों, वो चाहे सिविलियंस हों, वो तमाम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब डेफिनेटली पहले पहले सिस्टम में डेफिनेटली वो टेलीविजन या रेडियो का दौर था, और उसके साथ साथ वायरलेस सिस्टम था। लेकिन अब जैसे जैसे कंप्यूटर की एडवांसमेंट मिल रही थी, तो इन चीजों के ऊपर भी गौर बढ़ गया कि अब ये तमाम डिवाइसेस को आपस में कैसे जोड़ा जाए। मतलब मुख्तलिफ एरियाज के अंदर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, हर लोग उसको, हर तरह के लोग उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, बट वो आपस में राब्ता नहीं कर पा रहे। उस चीज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 1969 के अंदर क्या किया, आरपानेट एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स। इस नेट को आप कैपिटल में लिखने, स्मॉल में लिखने, डजंट मीन उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो ये था क्या जी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, यहां पे लिख लेते हैं प्रोजेक्ट एजेंसी, आगे आ जाएगा नेटवर्क। ले जी, अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ लोकल लेवल जो कंप्यूटर्स थे उनको आपस में जोड़ दिया और एक सिंपल सा नेटवर्क क्रिएट किया। मींस कि डेफिनेटली जब हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़े हुए जो कंप्यूटर्स होंगे, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में हो या कहीं किसी भी जगह पर हो, जब वो उन तमाम चीजों को, उन तमाम नोड्स को हम आपस में जोड़ेंगे, तो हम उस सिस्टम को बोलते हैं जी दैट इज अ नेटवर्क। ओके, तो ये इस तरह से इन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। मतलब मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पड़े हुए जो कंप्यूटर थे, उन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ आप कह सकते हैं मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड वायर्स। ओके, वो हम ऑलरेडी अपने एक चैप्टर के अंदर पीछे पढ़ के भी आए हैं कि भाई हम लोगों ने क्या किया कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को किस तरीके से आपस में जोड़ा जा सकता है, कौन सी केबलिंग चाहिए होती है, कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, किस तरीके से उन तमाम को आपस में कम्युनिकेट करवाया जा सकता है। तो बेसिकली ये नेटवर्क क्रिएट किया आरपानेट ने इन 1969, जिसके अंदर बेसिकली ये था कि वॉर टाइम्स के अंदर जब वॉर होगी तो हम क्या किया जाएगा, बड़े ही क्विक मेथड के साथ तमाम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स वो कुछ भी आगे फर्दर जो भी एक्शंस लेने होंगे वो कर सकेंगे। तो लेकिन अब इसमें ये था कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो था हमारे पास टोटल 4 होस्ट थे। होस्ट क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हम एक्चुअली द लार्ज कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, जो उस तमाम नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है।
तो एक्चुअली दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंप्यूटर। अब इसमें 4 मेजर कंप्यूटर थे, बड़े कंप्यूटर थे आप कह सकते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर होता है। तो इन्होंने क्या किया कि 4 होस्ट कंप्यूटर बाकी तमाम लोकल कंप्यूटर्स को एंगेज करते थे अपने साथ। अगर उनको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो वो चारों प्रोवाइड करते थे, उनको किसी भी किस्म की फीडबैक चाहिए तो वो चारों प्रोवाइड करते थे, और इस तरीके से डाटा का फ्लो जो है वो एक छोटे से एरिया में शुरू हो गया। बट इससे सिविलियंस कोई खास फायदा उठा नहीं सकते थे, इससे जो आम जो लोकल लोग थे उससे वो कोई चीज भी हासिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बेसिकली ये कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए था और स्पेशल पीपल के लिए था, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट फाउंडेशन आई इन्हीं दौर के अंदर, इसी दौर के अंदर, एनएसएफ। एनएसएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसने क्या किया, इसने 4 से बहुत बड़ा मार्का मारा, और इसने नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बेसिकली क्या किया कि उसमें इंक्रीमेंट से आप कह सकते हैं कि जी 4 थे, इधर उन्होंने 5 सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दिया। अब 5 सुपर कंप्यूटर्स ने क्या किया, डेफिनेटली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बेहतरी तो आई, कुछ एडवांसमेंट तो हुई कि जिसकी वजह से अब ये था कि इस फाउंडेशन ने क्या किया कि मुख्तलिफ लोकल जो सिविलियंस थे उनको भी ऐड कर लिया कि भाई वो भी अब आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। मुख्तलिफ कंप्यूटर जो थे वो आपस में मर्ज कर दिए गए और एक नेटवर्क उन्होंने भी एस्टैब्लिश कर दिया। एज कंपेयर टू ARPANET ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये स्पेशल पर्पसेस के लिए था, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस थी। तो अब अथॉरिटीज ने क्या किया, इसी तरह से इनको देखकर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स क्रिएट करने शुरू कर दिया। अब उन लैंड्स को आप कह सकते हैं कि एक बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत थी, एक बड़े नाम की जरूरत थी। तो अथॉरिटी ने क्या किया, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि लीगल गवर्नमेंट होती है, उसने क्या किया कि तमाम जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स थे उन सबको आपस में जोड़ने की कोशिश की, और फाइनली ये काम हो गया और तमाम लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करने की वजह से हमारे सामने एक टर्म आई, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है जी, इंटरनेट इज द, आप कह सकते हैं, इज लाइक जस्ट लाइक अ मल्टीपल और कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी नेटवर्क्स। ये बेसिकली इस तरह से है कि जब हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं तब इंटरनेट बनता है। तो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज इंटरनेट। तो ये था जी हमारा एक सिंपल सा ओवरव्यू। इंशाल्लाह अब इस चैप्टर को साथ लेके चलेंगे और अब हम आगे देखेंगे कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है और क्या फर्दर इसके अंदर हम लोग चीजें देखेंगे, वो सब जानते हैं अपने इस लेक्चर में।